आपने डिसाइड कर लिया है 30 डे ब्रेन रीसेट करना है, लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं बस डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। रियलिटी इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये सिर्फ हैबिट चेंज नहीं है, ये आपके ब्रेन केमिस्ट्री को रीसेट करने की प्रोसेस है। रिसर्च दिखाती है जब आप अचानक हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ कम करते हैं तो ब्रेन एक तरह का विड्रॉ फेज क्रिएट करता है और यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। इसलिए ये है 30 डे ब्रेन रीसेट का एग्जैक्ट सिस्टम, जो आपके ब्रेन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले डे 1 टू डे 3 अवेयरनेस फेज। यहाँ आपको कुछ बदलना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। कितनी बार आप फ़ोन उठाते हैं, कब आपको अर्ज आता है, किस मोमेंट पर आपका फोकस टूटता है, और अचानक आप रियलाइज़ करेंगे आप कंट्रोल में नहीं थे, आप कंडीशन्ड थे। अब आता है डे 4 से डे 10 डोपामाइन कट फेज। यहाँ आप रिड्यूस करते हैं शॉर्ट वीडियोस, रैंडम स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस। पूरी तरह एलिमिनेट नहीं, लेकिन शार्पली लिमिट, क्योंकि एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन अक्सर रिबाउंड क्रिएट करता है। पहले 2 से 3 दिन आपको बेचैनी होगी, माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा, यही विड्रॉल है। लेकिन अगर आप इसे टॉलरेट कर गए तो ब्रेन धीरे धीरे बेसलाइन डोपामाइन सेंसिटिविटी रिकवर करने लगता है। अब सबसे पावरफुल फेज डे 11 टू डे 20 रीवायरिंग फेज। यहाँ आप खाली स्पेस को रिप्लेस करते हैं। डीप वर्क, रीडिंग, एक्सरसाइज, रियल कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि ब्रेन खाली नहीं रह सकता। या तो आप उसे ट्रेन करेंगे या वो आपको कंट्रोल करेगा, और धीरे धीरे आपको महसूस होगा फोकस अब फोर्स नहीं है, नेचुरल होने लगा है। अब लास्ट फेज डे 21 टू डे 30 कंट्रोल फेज। यहाँ गोल परफेक्शन नहीं है, गोल है कॉन्शियस यूज। आप डोपामाइन को अवॉइड नहीं कर रहे, आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप डिसाइड करते हैं कब स्क्रॉल करना है, कब नहीं, और यही रियल फ्रीडम है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रैप है। डे 25 के आसपास ब्रेन आपको कन्विंस करेगा अब तो सब ठीक है, थोड़ा रिलैप्स से क्या होगा, और यहीं लोग वापस 0 पर गिर जाते हैं। तो याद रखिए, ये 30 दिन सिर्फ डिटॉक्स नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी चेंज करने का प्रोसेस है। आप रिएक्टिव माइंड से इंटेंशनल माइंड बनते हैं, और जब ये शिफ्ट हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी, फोकस, डिसिप्लिन, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स बन जाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर अर्जेस इतने पावरफुल हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए रियल टाइम में, उसी मोमेंट में, क्योंकि वही मोमेंट डिसाइड करता है आप जीतेंगे या फिर वही पैटर्न रिपीट होगा। अगले वीडियो में हम डिकोड करेंगे अर्ज कंट्रोल फॉर्मूला, जिससे आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को 60 सेकंड्स में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और शायद वहीं से आपकी रियल सेल्फ कंट्रोल शुरू होगी।